हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चैप्टर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आज हम शुरू कर रहे हैं इसका रिवीजन। और रिवीजन का लेक्चर है फर्स्ट R1। R-1 इसका मतलब क्या है? चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और रिवीजन का लेक्चर नंबर 1। क्लियर फॉर क्लास 10th। तो देखिए, हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो भी पढ़ा था उसको मैं एक बार रिवाइज करवाऊँगा। और रिवीजन में एक चैप्टर में मैक्सिमम मैं 3 या 4 वीडियो ही आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें कंप्लीट चैप्टर को कवर करूंगा, ठीक है। और साथ में आपको असाइनमेंट मिलेंगे। तो एक सप्ताह में एक चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और उसके जस्ट बाद आपका उस चैप्टर का होना है टेस्ट। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने भी अगर पहले कुछ ऐसा था कि अच्छी तरह से नहीं किया था, कुछ छोड़ दिया था या किसी का कुछ बचा हुआ था, वो साथ साथ अपना कंप्लीट भी कर लें रिवीजन में। और हर 2 वीडियो के बाद मैं आपकी नोटबुक चेक करूँगा, यानी 2 बार नोटबुक चेक करूँगा एक चैप्टर की रिवीजन टाइम में। एक चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट होने तक कितनी बार नोटबुक चेक हो जानी चाहिए हर बच्चे की? 2 टाइम्स। क्लियर है? तो देखिए, शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले जो चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इफेक्ट बाद की बात है, पहले हम मैग्नेट को पता कर लेते हैं कि होता है क्या है मैग्नेट। अगर हम बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन इसकी पढ़ना चाहें तो कह सकते हैं द सबस्टेंस विच हैविंग बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। जिसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो? अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव। जिसमें दोनों प्रॉपर्टी हो, अट्रैक्टिव भी और डायरेक्टिव भी, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। तो अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, अगर हम इसके पास कुछ आयरन पार्टिकल्स या आयरन बिट्स को रख के तो ये उनको अपनी तरफ खींच लेता, वो इसकी तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अगर हम इस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें एंड अलाउ टू मूव और फ्री टू मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से सस्पेंड करें कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब इस तरह से इसको लटका दें और ऐसे ऐसे मूव करने के लिए फ्री हो, सस्पेंड कर दें, तो फाइनली इट रेस्ट इन अ स्टेट ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ज्योग्राफिकल जैसे हम पढ़ते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे पढ़ते हैं। तो अगर हम किसी मैग्नेट को किसी थ्रेड के साथ टाई करके और फ्री छोड़ दें तो थोड़ी देर बाद जाके इस पोजीशन पे रुकेगा। और ये पोजीशन अगर हम देखें ज्योग्राफिकल पोल्स के हिसाब से तो क्या होगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये होगी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई दी है। तो बोथ प्रॉपर्टी जिसके अंदर हो वो क्या होता है? आपका मैग्नेट होता है। उसके बाद बात करते हैं हम मैग्नेटिक कंपास निडल की, या वो एक टाइप का आर्टिफिशियल मैग्नेट ही है। तो उसके बाद आता है पोल्स। ये पोल क्या होते हैं? मैंने अभी बोला आपका कि इसका एक पोल इसकी तरफ हो जाएगा, दूसरा पोल इसकी तरफ हो जाएगा। तो देखिए, जो आपके पास जो मैग्नेट होगा उसका जो एंड होगा उसके जस्ट थोड़ा सा इनसाइड एक पॉइंट होगा जिस पे मैक्सिमम, जिस पे क्या मिलेगा? मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। उस पॉइंट को बोलते हैं मैग्नेटिक पोल। उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक पोल। तो मैग्नेटिक पोल 2 होते हैं आपके, एक तो नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। नॉर्थ को एन से रिप्रेजेंट करते हैं और एस से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? साउथ को। तो एक मैग्नेटिक नीडल अगर हम ले लें तो उसके ऊपर 2 पोल होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। हमें पता है मैग्नेटिक नीडल बता रखा है आपको, रिविजन चल रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाने लग रहा हूँ शुरू में। तो बता रखा है पहले मैग्नेटिक नीडल क्या होती है। तो उसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है? डायरेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। कौन सी डायरेक्शन? ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब हम उसको वो फ्री होती है, वैसे उसको ऐसे रख देंगे ना किसी ओरिजेंटल सरफेस पे, तो उसकी एडजस्टमेंट इस तरह से की हुई होती है उस डिवाइस के अंदर, जिसको मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं। उस नीडल की जो पोजीशन है इस तरह से सेट की हुई होती है कि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए फ्री होती है। तो वो रोटेट करके अपने आप को थोड़ी देर बाद कहाँ रोक देगी? ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो उस निडल का ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होगा और साउथ डायरेक्शन में साउथ पोल होगा। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की कि एक मैग्नेट के 2 पोल होते हैं और वो मैग्नेट हमेशा पेयर्स
ऑफ पोल में ही एग्जिस्ट करते हैं, यानी जो पोल होते हैं वो हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे। तो दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, तो दोनों को नज़दीक लेके आए तो क्या होगा, और एक साउथ और एक नॉर्थ, या फिर दोनों साउथ या दोनों नॉर्थ को नज़दीक लेके आए तो क्या होगा। तो यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं, यानी नॉर्थ साउथ के नज़दीक आए या साउथ नॉर्थ के नज़दीक आए। एक केस तो ये है, यानी अपोजिट पोल्स नज़दीक आए तो उनको बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव। कौन सा होगा, अट्रैक्टिव, यानी अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हम नॉर्थ को नॉर्थ के नज़दीक लेके आए या साउथ को साउथ के नज़दीक लेके आए तो हमें वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, रिपल्सिव फोर्स, यानी कह सकते हैं लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। तो देखिए मैंने कहा कि दो मैग्नेट्स को अगर हम नज़दीक लेके आते हैं तो उनके बीच में अगर सेम पोल हुए तो रिपल्सिव फोर्स रहेगा और अपोजिट हुए तो अट्रैक्टिव। तो देखिए मैग्नेट इतनी दूर दूर पकड़ रखे हैं, ऐसे लेके आ रहे, क्या उनके बीच में फोर्स रहेगा, नहीं, इतनी दूर तक थोड़ी ना होता है, नज़दीक नज़दीक कहाँ तक होगा, वो जहाँ तक होगा, वो जिस एरिया तक होगा उसी को तो मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इट मीन्स द स्पेस अराउंड मैग्नेट। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेस अराउंड मैग्नेट अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी मेजर्ड। एक मैग्नेट के आसपास का वो फील्ड जहाँ पे उसकी इन्फ्लुएंस को मेजर किया जाए या इसकी इन्फ्लुएंस को सेंस किया जाए, महसूस किया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। The space around a magnet within which its influence can be felt। क्लियर है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। उसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द कर्व और लाइन नियर मैग्नेट such that if we draw a tangent on that line, that the tangent gives the direction of magnetic field at that point, then the line or curves are known as magnetic field lines। उन lines को हम क्या बोलेंगे, magnetic field lines बोलेंगे। magnetic field lines is a curve around a magnet such that the tangent at any point on the curve gives the direction of magnetic field at that point। क्लियर है मैग्नेटिक फील्ड आपका, तो या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और वीक मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ज़्यादा होना, क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मीन्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फार अपार्ट, यानी दूर दूर हो जाए तो क्या होगा, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज लेसर, वीक होगा, वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका वीक होगा। यानी इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर और देयर इज अ क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस in a particular region, it means the region is a region of strong magnetic field। and weak magnetic field, if the magnetic field lines are far from each other in a particular region, the strength of the magnetic field in that region is very small, or we can say the magnetic field is weak। क्लियर है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नज़दीक नज़दीक होना मतलब वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और दूर दूर होना मतलब वीक मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक, जैसे मैं बात करूं कि डायरेक्शन क्या होती है, इनकी डायरेक्शन क्या होती है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी प्रॉपर्टी ही पढ़ लेते हैं डायरेक्ट हम, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी यही होती है, दे आर स्टार्ट या इमर्ज्ड आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इमर्ज्ड इनटू साउथ पोल। कहाँ से बाहर निकलती हैं, नॉर्थ पोल से, कहाँ एंटर कर जाती हैं, साउथ पोल में। तो मेरे पास ये एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट के टाइप, एक तो होता है बार मैग्नेट जो इस तरह से हो, इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। एक होता है आपका मैग्नेटिक नीडल, तो उसकी शेप कैसी होती है, उसकी शेप
कुछ इस तरह की होती है। एक पार्ट थोड़ा डार्क किया होता है, डार्क वाला नॉर्थ होता है और ये वाला साउथ होता है। एक होता है आपका कुछ इस तरह का, जिसको बोलते हैं बॉल एंडेड मैग्नेट। तो ये 3 तरह के मैग्नेट हैं जो, और एक होता है हॉर्स शू जो आप यूज कर चुके हो, पढ़ा है ना, हॉर्स शू मैग्नेट। ये आपके, या यू शेप्ड मैग्नेट, ये आपके मैग्नेट के टाइप हैं, इसी शेप में हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा हम जो पढ़ते हैं वो बार मैग्नेट की हेल्प से स्टडी करेंगे। तो ये होता है आपका हॉर्स शू मैग्नेट, ये आपका बार मैग्नेट, ये आपका मैग्नेटिक नीडल, और ये आपका बॉल एंडेड मैग्नेट। ठीक है, बॉल एंडेड मैग्नेट। चलिए हम बात करते हैं कि मैंने कहा कि क्या ड्रॉ कर लीजिए, एक बार मैग्नेट ड्रॉ कर लीजिए और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दीजिए। तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनमें हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसे। ऐसे हमें देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो इधर से बाहर निकलती हैं और इधर एंटर करती हैं, इधर से ऐसे ऐसे ऐसे। डायरेक्शन बहुत अच्छे से ड्रॉ करनी है, ठीक है। इन पे ऐसे बाहर निकलती हुई सारी की सारी नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और एंटर करती हैं सारी की सारी। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए क्राउडिंग होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे ये दूर दूर हो जाती हैं। एक्चुअल में अगर देखोगे तो कुछ आपको ऐसे मिलेगा, ये गैप बढ़ जाता है ऐसे, है ना, क्राउडिंग है। यहाँ पे क्या होता है, फार अपार्ट। इसको क्या बोलते हैं, वीक मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है, ये क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या शो करता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद एक पेपर में पूछा गया था कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करें, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसकी हेल्प, या इसमें हम हेल्प ले सकते हैं मैग्नेटिक नीडल की, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने में, या फिर आयरन नेल्स की, यानी जो पाउडर जो होता है आपका, पाउडर फॉर्म में आयरन जो होता है, पता है ना आपको क्या होता है वो। जैसे आयरन की किसी चीज़ को काटते हैं तो उसमें से बारीक बारीक कण से गिरते हैं, इस तरह का जो पाउडर होता है उसको एक मेज़ पे रखिए, उसमें बार मैग्नेट बीच में रख दीजिए और फिर उस मेज़ को हल्का हल्का वाइब्रेट कीजिए, वो अपनी लाइन से बना लेंगे। वो एक लाइन में अलाइन है, यानी जैसे ये शेप दिख रही है ना, इसी शेप में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके ऊपर हम एज इट इज फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है। तो प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने ड्रॉ कर ली है और देख भी लिया है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं कर सकती, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन एट अ पॉइंट वेयर दे आर इंटरसेक्ट देर आर टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। हम वहाँ पे क्या ड्रॉ कर सकते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। दैट इज नॉट पॉसिबल। एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। उसके बाद और प्रॉपर्टी क्या होती है, टेंजेंट ऑन एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट उस पॉइंट के ऊपर क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। उसके बाद क्राउडिंग और फार अपार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक प्रॉपर्टी ये हो जाएगी। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड्स के टाइप देख लीजिए। सबसे पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा आपका, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करने के तीन तरीके हो सकते हैं। एक तरीका होगा इस तरह से, हम इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड को कैसे, वेक्टर बी से। क्लियर है। तो इस तरह से इन लाइंस के बीच में गैप प्रॉपर होना चाहिए, ये आपस में पैरेलल होनी चाहिए। डायरेक्शन चाहे इधर हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो और चाहे इधर हो, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। चाहे ऐसे हो, सारी की सारी ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, लेकिन आपस में पैरेलल हो और गैप प्रॉपर हो तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक टाइप तो ये होगी एरो इस तरह से। दूसरी टाइप होती है प्रॉपर गैप पे ऊपर हम डॉट लगा सकते हैं। प्रॉपर गैप के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, ये डॉट्स यूज कर सकते हैं। ऐसे ऐसे इस तरह से इनके अंदर गैप है वो प्रॉपर होना चाहिए, डॉट्स का साइज भी सेम होना चाहिए।
ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। डॉट का मतलब मैंने बता रखा परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। किस तरह का नजर आ रहा है, ये ओ की शेप का नजर आ रहा है, तो इसका होता है आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर है। तो इसके अपोजिट क्या होता है, क्रॉस। तो हम इनको क्रॉस से भी दिखा सकते हैं। प्रॉपर गैप पे क्रॉसेज लगा दीजिए, साइज क्रॉसेज का सेम रखिए इस तरह से। ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो सकती है। उसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक आध को इधर कर दीजिए, किसी को इधर कर दीजिए, कोई ऐसे कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। तो यहाँ तक आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया है और यहाँ तक के क्वेश्चंस का असाइनमेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। इतना होने के बाद जो असाइनमेंट दिया था, अगर आपके पास वो है तो वो सारे क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, यहाँ तक का रिवाइज कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप मेरे को बताइए ताकि मैं दोबारा प्रोवाइड करवा सकूँ। कहीं ना कहीं से कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपको दोबारा मैं प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं बिल्कुल कम थोड़ा थोड़ा काम आपका करवाऊँगा। रिवीजन में भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही करवा रहा हूँ, यानी वैसे भी कम ही करवाया है, थोड़ा थोड़ा। रिवीजन में भी कम थोड़ा थोड़ा करवाएंगे, लेकिन सभी को जितना मैं करवाऊंगा वो सारा कवर करना है। कोई प्रॉब्लम आए साथ साथ मेरे से डिस्कस करनी है, लेकिन पेपर सभी बच्चों का आना चाहिए और नंबर भी अच्छे आपके आने चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप साथ साथ क्लियर करते जाए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स।